विद्यार्थियों, हम आज मध्यकालीन ग्रंथकार संगीत पारिजात के लेखक पंडित अहोबल की वीणा की तार के विभिन्न भागों पर बताई गई 7 शुद्ध स्वरों की गणितीय व्याख्या को, उसके सिद्धांत को समझने जा रहे हैं। संगीत पारिजात के लेखक पंडित अहोबल ने सर्वप्रथम वीणा की तार पर 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वरों की स्थापना का उल्लेख किया है। पंडित अहोबल के अनुसार 36 इंच एक लंबा तार ले लिया जाए, जिसके दोनों सिरों को मेरु और गुड़ज की संज्ञा दी गई है। उनका निर्देश है 36 इंच लंबे खुले तार को बिना किसी स्थान पर दबाए यदि छेड़ा जाएगा तो मध्य षड्ज की ध्वनि उच्चरित होगी, अर्थात मध्य षड्ज का स्थान उन्होंने 36 इंच पर बताया है। तार षड्ज के लिए उनका निर्देश है कि 36 इंच लंबे तार को ठीक बीचों बीच से अगर दबाया जाए तो 18 इंच पर तार षड्ज की ध्वनि उच्चरित होगी, अर्थात तार षड्ज की स्थापना उन्होंने 18 इंच पर बताई है। अति तार षड्ज के लिए उल्लेख है मेरु और तार षड्ज के बीच के 18 इंच का जो स्थान है उसके ठीक मध्य में, अर्थात तार षड्ज से 9 इंच पर जाकर अति तार षड्ज बोलने का उन्होंने सिद्धांत बताया है। मध्यम के लिए उल्लेख है कि मेरु और तार षड्ज के बीच में जो 18 इंच का तार है उसके 2 भाग 9-9 इंच के होंगे, अर्थात 18 + 9 = 27 इंच पर उन्होंने मध्यम स्वर की स्थापना बताई, यानी कि सा और सा, मध्य सा और तार सा के ठीक बीचों बीच में मध्यम षड्ज की स्थापना का उल्लेख उन्होंने किया है। पंचम के लिए उनके निर्देश रहे हैं कि पंचम स्वर को मेरु और तार षड्ज के बीच के हिस्से को 3 बराबर भागों में अगर बांटा जाए, अर्थात 18/3 = 6 इंच, अर्थात पंचम स्वर 18 + 6 = 24 इंच पर स्थापित होगा। गंधार की स्थापना जानने से पूर्व हमें ये जान लेना आवश्यक है कि पंडित श्रीनिवास का गंधार पंडित भातखंडे की दृष्टि से कोमल गंधार था, क्योंकि पंडित भातखंडे का शुद्ध ठाट बिलावल है और पंडित श्रीनिवास का शुद्ध ठाट काफी है, जिसके गंधार और निषाद पंडित भातखंडे की दृष्टि से कोमल है। पंडित अहोबल ने अपने शुद्ध गंधार की स्थापना के संदर्भ में उल्लेख किया है कि षड्ज और पंचम के ठीक बीच में गंधार स्वर, अर्थात 24 + 6 इंच = 30 इंच पर पंडित अहोबल अपना शुद्ध गंधार स्थापित करते हैं। ऋषभ के लिए पारिजात में उल्लेख मिलता है कि षड्ज और पंचम के बीच के स्थान के अगर 3 भाग किए जाए तो मेरु के पूर्व भाग में ऋषभ स्वर बोलेगा, अर्थात 12/3 = 4 इंच का प्रत्येक भाग हुआ तो 36 - 4 = 32 इंच पर शुद्ध ऋषभ को स्थापित करने के उल्लेख संगीत पारिजात में मिलते हैं। धैवत के लिए पारिजात में पहले उल्लेख ये मिलता है कि पंचम और तार षड्ज के मध्य में धैवत स्वर स्थित है, किंतु ऐसा करने पर धैवत स्वर थोड़ा चढ़ा हुआ बोलता है। अतः पारिजात में पुनः उल्लेख मिलता है कि ऋषभ स्वर का स्थान निश्चित हो जाने पर षड्ज पंचम भाव से धैवत का स्थान निर्धारित कर लेना चाहिए। षड्ज पंचम भाव का अर्थ ये है कि जिस प्रकार पंचम स्वर षड्ज से 1.5 गुना ऊंचा है, ठीक उसी प्रकार ऋषभ से धैवत, गंधार से निषाद और मध्य स्वर से ऊंचा तार षड्ज है। वैसे भी सा, प, रे, ध, ग, नि, म, सा ये संवाद संगीतज्ञों में प्रसिद्ध रहे हैं। षड्ज और पंचम स्वरों की ऊंचाई नीचाई का संबंध ही षड्ज पंचम भाव कहलाता है, जिसका गुणांतर 2 से ही 1/2 होता है। अब चूंकि ऋषभ की लंबाई 32 इंच है तो 32/1.5 = 21 सही 1/3 इंच पर पंडित अहोबल अपना शुद्ध धैवत स्थापित करते हैं। निषाद स्वर के लिए
पंडित अहोबल ने पारिजात में उल्लेख किया है कि पंचम और तार षड्ज की लंबाई के 3 भाग करके पहले 2 भागों को छोड़ दिया जाए तो तीसरे भाग पर निषाद स्वर स्थापित होगा। अर्थात 3 बराबर भाग किए जाएं तो 6/3 = 2 इंच का प्रत्येक भाग होगा। अब 18 + 2 इंच अर्थात षड्ज की लंबाई 18 इंच पर है तो 18 + 2 इंच = 20 इंच पर पंडित अहोबल अपना शुद्ध निषाद स्थापित करते हैं। यहाँ पुनः स्मरणीय है कि पंडित भातखंडे का शुद्ध निषाद पंडित अहोबल के शुद्ध निषाद से पर्याप्त विभिन्नता लिए हुए है, क्योंकि पंडित भातखंडे का शुद्ध धाट बिलावल है और पंडित अहोबल का शुद्ध धाट काफी माना गया है। अतः यह स्थान जो है वो पंडित भातखंडे के अनुसार से उनका विकृत स्थान है। पंडित भातखंडे ने पंडित अहोबल के सभी स्वरों के स्थान यों की यों ग्रहण किए हैं, एक्सेप्ट गंधार और निषाद स्वरों के शुद्ध स्वरों के उन्होंने अलग स्थान बताए हैं, जिसकी चर्चा हम अगले लेसन में करेंगे, जिसमें पंडित भातखंडे के शुद्ध गंधार और शुद्ध निषाद के स्थानों को हम जानेंगे। धन्यवाद।